कोई भी हॉस्पिटल आप ऐसा नहीं पाएंगे कि इस हॉस्पिटल में 24 घंटे घर के झगड़े मिटाए जाते हैं। महाराज जी, बाबा लोग भी अशांत होते हैं। कोई आश्रम के चक्कर में होते हैं, कोई इस चक्कर में होते हैं विद्यालय में जाने से सारे ही IAS ऑफिसर बनेंगे। उस विद्यालय का रिजल्ट इस भारत भूमि में जो अलग अलग स्थान पर जाकर के हम दिव्य दरबार लगाते हैं, रहे असली और नकली हमारे भीतर होते हैं। मैं जैसा हूँ वैसी ही दृष्टि मेरी रहेगी। सांबर का तो हमने ये सुना है उपले बनाए जाएं, और उपले से जो भस्म होती है वो भस्म का या तो गौमूत्र की, तो ये तो आजकल बहुत सी आयुर्वेदिक जो फार्मेसी हैं, अन्य अन्य जो आयुर्वेद ढाबे पर नाम मेरे बाप का चाहिए। क्यों? आप अपने बाप दादा का नाम लिखिए, संविधान लागू हो चुका देश का, आप अपनी पहचान बताएं। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? और कोई मीडिया का बंधु ही कह रहा था कि फिल्मों में जानबूझ करके हमारे सनातन धर्म में ये महायज्ञ चलेगा प्रतिदिन, 8 को भी 9 बजे, 9 तारीख को भी 9 बजे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का जो युग है आपको पता ही है, भाग दौड़ का युग। मानसिक परेशानी हर किसी को है, हर कोई अशांत है, चाहता है खुशी, लेकिन मिलते हैं गम। सब सोचते हैं कि मेरा गम बहुत ज़्यादा, उसका है कम, लेकिन फिर चले जाते हैं शरण में। बाबा मिल जाते हैं, कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा वो तो बाबा बताएगा, लेकिन बाबा आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई कोई तो बहुत नाम हो गए हैं जिनको लोग एक मार्गदर्शक के रूप में भी देखते हैं। कुछ नाम आपको पता भी है, लेकिन ये बाबा कौन सही है कौन झूठा इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम बात करेंगे आज 108 कुंडीय महायज्ञ हांसी में हो रहा है उसको लेके, और छोटी सी बात करेंगे। और हमारे साथ महाराज जी है। मैं चाहूँगा महाराज जी एक बार सबसे पहले पूरा परिचय दे दे अपना। जी, सीताराम। जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को जय सिया राम। श्री बालाजी धाम हांसी, नंदनगर नज़दीक राधिका धागा फैक्ट्री हांसी शहर में ये धाम है। अनेक वर्षों से ये धाम स्थापित हुआ है, जिसमें पूरे भारत से, नेपाल से, विदेशों से, अन्य अन्य देशों से लोग बाग आते हैं, अपने संकट कष्ट को लेकर के आते हैं। धाम में हर महीने शुक्ल चांदनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक पूरी रात दिव्य दरबार लगता है। दरबार में आने वाले भक्त को कुछ भी नहीं बताना होता, अपने मन का संकल्प केवल अपने इष्ट देव दुर्गा माँ में आस्था तो उनको कहें मन ही मन, शिव में आस्था तो भगवान शिव को कहें, हनुमान जी में आस्था तो हनुमान जी को कहें, और भीड़ में कहीं भी बैठ जाएं, पूरी रात दरबार लगता है। मैं अपने आप नाम लेकर के पुकार लगाता हूँ, उनका विषय बताता हूँ और निवारण पर्चे पर लिखकर। महाराज जी, आपके हिसाब से दुनिया में कितने % ऐसे लोग हैं जो अशांत हैं, खुश नहीं हैं? देखो, आज साइंस चंद्रमा तक पहुंच गई, स्पेस में भी हमारे रॉकेट लॉन्च हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, लेकिन एक चीज़ का हॉस्पिटल अभी तक नहीं बना। कोई भी हॉस्पिटल आप ऐसा नहीं पाएंगे कि इस हॉस्पिटल में 24 घंटे घर के झगड़े मिटाए जाते हैं, पति पत्नी के झगड़े मिटाए जाते हैं, या बहन भाई के झगड़े मिटाए जाते हैं। तो रही बात, आप मीडिया जगत से हैं, आपने भी देखा होगा, फिल्म जगत की भी बहुत सी हस्तियों ने, जिनके पास खूब पैसा था लेकिन फिर भी कोई सामाजिक प्रेशर था, जिन्होंने सुसाइड किया। बड़े बड़े फिल्म एक्टर, राजनेता भी, आम जनसाधारण भी सुसाइड करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस दुनिया में 99.9% लोग किसी न किसी विषय को लेकर कभी ना कभी अशांत होते ही हैं। तो बाबा जी ने बोल दिया 99.9, और उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बाबाओं की शरण में चले जाते हैं। महाराज जी, बाबा लोग भी अशांत होते हैं। कोई आश्रम के चक्कर में होते हैं, कोई इस चक्कर में होते हैं कि मेरे बाद इसको कौन संभालेगा, कोई इस चक्कर में होते हैं कि मेरा आश्रम कैसे फले फूले, और आपस में भी। तो शांत केवल वही है जिसने अपने आप को साध लिया, जिसने मनोनिग्रह के जो पथ पर चल पड़ा, जो वास्तव में साधना के पथ पर चल पड़ा, जो आत्मचिंतन अंतर्मुखी जो हो गया, वो शांत हो सकता है। जैसे संत रविदास, कबीर साहब, मीराबाई जी, ये ऐसा नहीं है कि वो उसी समय थे, आज भी होंगे संत कबीरदास जी जैसे। बाबा जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि बाबा भी अशांत आज के दिन। तो जनता कैसे पहचान करे कौन अशांत कौन शांत? भाई देखो, ये तो कोई पैमाना तो है नहीं, या कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो कोई देता नहीं। इसमें तो मैं एक ही सिद्धांत कहूँगा कि जो जैसा है उसको वैसा ही प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार, अब इतने विद्यालय हैं, कौन विद्यालय अच्छा है? हम फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने क्राइटेरिया से देखते हैं, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं ना कि अमुक अमुक विद्यालय में जाने से सारे ही IAS ऑफिसर बनेंगे। उस विद्यालय का रिजल्ट भी हो सकता है डाउन आता हो, इट में भी कोई बच्चा फेल होता हो। तो अच्छा और बुरा तो कुछ नहीं है। आप यदि किसी महात्मा की शरण में गए और वहाँ जाने से यदि आपकी चेतना जागृत हुई, यदि आप अंतर्मुखी हो गए, यदि आपके चित्त में थोड़ी सी भी शांति प्राप्त हुई,
तो समझ लेना कि वहाँ कोई ऊर्जा है, क्योंकि गुरु में करंट होगा तो शिष्य में करंट आएगा, गुरु में ही करंट नहीं होगा तो शिष्य में करंट कहाँ से आएगा। इसलिए जहाँ आप गुरु मत बनाओ, गुरु बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एक मित्र भाव से, एक शुद्ध भाव से आप वहाँ जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, वहाँ जा कर के आप साधना कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये शुद्ध और सात्विक रास्ता है तो आप उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने से आप देखोगे कि बहुत कम समय में भौतिक जगत में आपकी उन्नति हो गई, आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति हो गई, आप बिल्कुल शांत रहने लग गए। यदि ऐसा है, मालिक की कृपा है, वो जगह सच्ची। महाराज जी, आपने सनातन की बात की, लेकिन देखने में आ रहा है सनातन जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, कश्मीर में जाओ, या हिंदुस्तान की बात करें तो क्या मान के चलें, आप लोगों का जो महाराज होते हैं उनका क्या योगदान हो सकता है उसको बढ़ाने में, रोकने में? जितने भी महात्मा हैं, ऐसा नहीं है, सारे महात्मा अपने अपने प्रकार से लगे हुए हैं। कईयों की कुछ समस्याएं होती हैं। अब जैसे हमारे सनातन धर्म में जो कथावाचक हैं वो विदेशों तक जा कर के भगवान की कथाएं कहते हैं, या अन्य अन्य महात्मा भी। यदि कोई महात्मा दूर नहीं जा सकता तो उसकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन आज जैसे हम हैं या अन्य भी कोई महात्मा हैं इस भारत भूमि में, जो अलग अलग स्थान पर जा कर के हम दिव्य दरबार लगाते हैं। रही बात सनातन की ह्रास की या नुकसान की, तो आज हमारे धर्म का पतन, एक समय वो भी था कि जिसमें महिला के अपमान पर रामायण हो गई पूरी, एक समय वो भी था कि महिला का अपमान हुआ तो महाभारत हो गई। और आज हम देखते हैं आजू बाजू में, गली मोहल्ले में माताओं बहनों का अपमान हो रहा है। माँ जननी है, हमें सब कुछ चाहिए, माँ भी चाहिए, बहन भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, लेकिन पुत्री नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब माँ ठीक होगी तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी, क्योंकि माँ ही बच्चे को पालती है, पोसती है, और माँ ही प्रथम गुरु है। तो इसलिए यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे सनातन धर्म में ये बताएगा जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। तो सनातन का पतन हमने किया है, बाहरी किसी ने नहीं किया। उसके लिए हम महात्माओं को भी और जनता को भी ये समझना होगा। आज हम कोई भी महात्मा देखते ही हम नेगेटिव हो जाते हैं कि बाबा नकली होगा। नकली वो नहीं है, असली और नकली हमारे भीतर होते हैं। मैं जैसा हूँ वैसी ही दृष्टि मेरी रहेगी सामने। यदि मैं सच्चा हूँ तो आप में मुझे सच्चाई नजर आएगी। अन्यथा कहने वाले तो ये कहते मीडिया बिकी हुई है, क्या सारी मीडिया बिकी हुई है? ऐसा नहीं होता। सारी मीडिया नहीं बिकी हुई, सारे नेता नहीं बिके हुए, सारे बाबा गलत नहीं है, समग्र कभी गलत नहीं होता। कुछ ठीक है जिसके कारण आज ये देश और भूमि चल रही है। गौमूत्र पे काफ़ी वाद विवाद होते रहते हैं, आपका क्या? गौमूत्र तो मैं क्या कहूँगा, आप गूगल कर लीजिए। साइंस ने माना है कि स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, चांदी भस्म, अबरक भस्म सारी चीज़ें हैं, और उसका शोधन करके यदि उसमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, डिजॉल्व फॉर्म में मिल रही हैं, और यदि उसका सेवन करने से हमें लाभ मिल रहा तो बुराई क्या है? अभी कल एक बाबा जी कह रहे थे कि गौमूत्र और जो गाय का गोबर का जो अर्क है उससे जो निसंतान दंपत्ति है बच्चा प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आपकी क्या? भाई देखो, गोबर का तो हमने ये सुना है उपले बनाए जाएं, और उपले से जो भस्म होती है वो भस्म का या तो सेवन किया जाए या मस्तक पर लगाई जाए। और रही बात गौमूत्र की, तो ये तो आजकल बहुत सी आयुर्वेदिक जो फार्मेसी हैं, अन्य अन्य जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ मिलती हैं, कैंसर में भी गौमूत्र का शोधन करके उसको लिया जाता है। आजकल एक शब्द है जिहाद जो बहुत कहने में आ रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय क्या थी, सारे सनातन धर्मियों की है। कहीं लैंड जिहाद है, कहीं लव जिहाद है। मैं सनातन धर्मी हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा सनातन धर्म में जन्म हुआ है, और मेरा नाम श्री दिनेश है। मेरे माँ बाप ने रखा है। मेरे पिता का नाम रामकिशन, मेरे दादाजी का नाम राम कुमार। कितनी खुशी की बात है। आप जिस मजहब के हैं अपने ढाबे में, अपनी ज़मीन में अपना नाम लिखो ना। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि विद्यालय में हमें बुर्का चाहिए, और दूसरी तरफ आपके ढाबे पर नाम मेरे बाप का चाहिए। क्यों? आप अपने बाप दादा का नाम लिखिए, संविधान लागू हो चुका देश का। आप अपनी पहचान बताएं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? और उस ढाबे का नाम वैष्णो ढाबा रखा है, और रसोई में कुछ और चीज़ पक रही है, तो हमारा धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? आप जो हो अपनी पहचान बना करके रहिए समाज में। कौन क्या कह रहा है? संविधान है देश का। आपने बताया कि 20 रुपए की अर्जी लगाइए और अपनी मन की बात आप जान सकते हैं जी। इसी तरह जो बाबा बागेश्वर है वो एक पर्चा लिखते हैं जी। क्या कहना चाहोगे उन? भाई देखो, अभी तक मैं महाराज जी से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा वो महाराज जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन का कार्य कर रहे हैं। और अन्य भी जो और महात्मा हैं, जितने भी संत हैं, मैं सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। कोई दिव्य दरबार के माध्यम से, कोई कथा के माध्यम से, कोई मंत्र दीक्षा के माध्यम से, हर महात्मा का ध्येय और लक्ष्य तो सनातन की उन्नति ही है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो बॉलीवुड है उसने अपना जो सनातन धर्म को कमज़ोर किया है, आपकी क्या राय इस बारे में? भाई मेरी राय देखो, बॉलीवुड से मेरे को ज़्यादा नाता तो रहा नहीं, और
ऐसी बात नहीं है, बॉलीवुड में हिंदू एक्टर भी हैं और अब बहुत सी फिल्में तो मैं खैर देखता ही नहीं, समय ही नहीं रहता, लेकिन अच्छी फिल्में भी आई होंगी, इसमें तो मैं क्या कहूँ। तो आपका मानना है कि मतलब कमज़ोर नहीं कर रहे? ना, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है बॉलीवुड के बारे में, लेकिन आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से बार बार खबरें आती रही हैं कि जैसे हमारे एक बहुत अच्छे गायक थे वैष्णो देवी माँ में, उनके नाम से भंडारा भी चलता है, जहाँ तक मुझे याद है गुलशन कुमार जी बहुत अच्छा भजन गाते थे, उनका मर्डर करवाया गया, ऐसा मीडिया ने हमें बताया, या और भी अन्य। और फिर एक दिन कोई मीडिया का बंधु ही कह रहा था कि फिल्मों में जानबूझ करके हमारे सनातन धर्मियों को नीचा दिखाया गया, हमारे भगवान के ऊपर शिव जी को वॉशरूम में दिखाया गया, या हमारे ही भगवानों के ऊपर चलचित्र बनाए गए, पीके शंकर जी की गुट्टी, इस प्रकार से गाने बनाए गए, तो अन्य अन्य मजहब के ऊपर ये गाने नहीं बनाए गए। तो ये मीडिया ने बार बार ये प्रश्न उठाया है, अनेक महात्मा ने भी उठाया है, ये गलत है, ये कल्याणकारी नहीं है। हमारे देश का बॉलीवुड यदि इस प्रकार का काम करेगा तो बहुसंख्यक तो नाराज होंगे। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि भाई बाबाओं के पास जाएंगे तो नशा भी सीखेंगे, जिक्र आता है कि लोग भोले बाबा को भी भांग और धतूरे से जोड़ देते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? भांग के औषधीय गुण हैं, कोई भी बूटी आप सीधा डायरेक्ट लोगे बिना वैद्य की सहायता के लोगे तो कल्याणकारी नहीं है। धतूरा भी, कनक में भी औषधीय गुण है, चिलम पीना आग चाहिए? में भी ना, चिलम बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। भगवान शिव परम वैष्णव हैं, मैं आपके सामने हूँ, न पान, न गुटखा, न जर्दा, न बीड़ी, न सिगरेट, कुछ नहीं है। कौन कहता कि बाबाओं के पास जाने से आदमी गलत चीज़ें सीखता है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाय ज़रूर लेता हूँ, अब दूध हर जगह मिले न मिले, अगले के घर में हो न हो, मान लो कहीं दरबार लगता है तो मैं चाय की डिमांड जरूर करता हूँ। नहीं, जो चिलम वगैरह पीते हैं उस पर बिल्कुल ये गलत है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और भगवान शिव परम वैष्णव हैं, भगवान शिव शुद्ध हैं, सात्विक हैं, और औषधियाँ तो संसार में हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि आप अपने सनातन संस्कृति को पकड़े रखें, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मॉडर्न से मॉडर्न एजुकेशन आप प्राप्त करें, आप IAS ऑफिसर बने, लेकिन इस देश के प्रति, इस भूमि के प्रति आप वफादार रहिए, सनातन संस्कृति के प्रति वफादार रहिए, और सप्ताह में एक दिन अपने नज़दीकी मंदिर में जाकर के मस्तक नवाइए। अन्यथा वीर भगत सिंह, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई या संत रविदास, कबीर साहब, इनकी मूर्तियों की आवश्यकता क्या है? इनकी आवश्यकता है ताकि हम समाज में आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि हमारे पितर पूर्वज ये थे, ये हैं, और इनके ये आदर्श थे, ये इनके गुण थे। तो जितने भी युवा हैं, आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और आप आगे तब बढ़ेंगे जब आप सनातन संस्कृति को अपने चित्त में बैठाएंगे। यही हमारी पहचान है। जय श्री राम। तो महाराज जी, इसकी बातें आपने सुन ली, और खास करके बोर्ड भी आपने देख लिया होगा, 108 कुंडीय चंडी महायज्ञ जो हांसी में होने जा रहा है, और कोई भी आ सकता है महाराज? कोई भी आए, और जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वो फ्री में यज्ञ में बैठे, समय निकाले, बैठे, उसको हम बैठाएंगे। तो समय निकाले, और तारीख है 7 नवंबर प्रातः 9 बजे से शुरू होगा, लगभग 3-4 घंटे ये महायज्ञ चलेगा प्रतिदिन। 8 को भी 9 बजे, 9 तारीख को भी 9 बजे, 10 तारीख को भी 9 बजे, और 15 तारीख को पूर्ण आहुति होगी। और पूर्ण आहुति पर भी आप जरूर पधारें, आप भी आएँ, और वहाँ देखना बहुत से श्रद्धालु फ्री में बैठेंगे, आप पूछना उनसे। तो बाबा ने मेरे को तो निमंत्रण दे दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी आएंगे, और जरूर बाबा जी कह रहे हैं कि वहाँ आने से अलग ही शांति का एहसास होगा। 100% आप यज्ञ में आहुति डालेंगे तो डिवाइन एनर्जी, दैवीय शक्ति आपके ऊपर कृपा करेगी। और जो आएंगे, एक छोटा सा पाठ दूंगा मैं, भगवान अगस्त्य ऋषि का लिखा हुआ है, महर्षि अगस्त्य ने वो पाठ लिखा है, 1 मिनट का पाठ है, जिसको करने मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा उस पाठ का महत्व अगस्त्य ऋषि ने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे और पाठ भी करेंगे। सारी समस्याएं कह रहे हैं महाराज जी की लगभग समाप्त हो जाएगी, उम्मीद करता हूँ। और इन्हीं तस्वीरों के साथ लेता हूँ इजाज़त। मैं देव आजाद, कैमरा पर्सन राहुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।